हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उसका सिग्निफिकेंस ज़ीरो अगर कोई चीज़ होती है तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि एग्जांपल सी लेवल, बिलो द सी लेवल तो माइनस में, अबव द सी लेवल तो प्लस में। वहाँ उसको वो दिखाने की कोशिश की थी कि एज एन इंटीजर वाई वी स्टडी अबाउट इट एंड वाई आर दे एसोसिएटेड विद साइंस, जैसे कि प्लस एंड माइनस। नाउ विल स्टडी अबाउट कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर्स के बीच में कंपेयर करना और उसको सीक्वेंस में लगाना, ऑर्डरिंग करना। किस सीक्वेंस में लगाना? किसी सीक्वेंस में कोई चीज़ लगानी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि उसको किस बेसिस पे सीक्वेंस में लगाना है। तो हम इस बारे में इसमें देखेंगे। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे आपका एक यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है और अगर हमें उसे कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? दो नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? या तो इक्वल टू साइन के साथ, या तो स्मॉलर देन साइन के साथ, या तो ग्रेटर देन साइन के साथ। यहाँ पे आप अगर एक चीज़ नोटिस करो तो ये जो नंबर लाइन है, आप ऊपर वाली चीज़ें अभी छोड़ दो। जो नंबर लाइन होती है, ज़ीरो के राइट में जितनी चीज़ें होती हैं, राइट इज़ ग्रेटर। मतलब अगर हम ज़ीरो से राइट में जाएं या हम पूरी नंबर लाइन में कहीं से भी शुरू करें, अगर हम -6 से भी शुरू करते हैं या 7 से शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी शुरू करें, अगर हम राइट वर्ड्स जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और अगर हम लेफ़्ट में जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अगर हम देखें इसमें लेफ़्ट में भी हम कहीं से जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ज़ीरो के इधर से जाना है या ज़ीरो के इधर राइट ग्रेटर होता है या लेफ़्ट इज़ ग्रेटर। ये जो एरो बना है छोटा बना है, इसको पूरा बड़ा होना चाहिए था। तो इसमें मान लेते हैं जैसे राइट इज़ ग्रेटर, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, एंड सो ऑन। ओके, इधर हम क्या कह सकते हैं? -1, -2, -3, -4, लेफ़्ट इज़ स्मॉलर, मतलब हम जितना लेफ़्ट में जाते जाएंगे वो वैल्यू पिछली वाली से छोटी होगी। जैसे कि -1 जो है और -6, -1 एंड -6, इसमें से कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है, क्योंकि वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब है। -6 मतलब और नीचे चले जाना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें टेम्परेचर को देखें, अगर हम बोलें कि आज टेम्परेचर श्रीनगर का -1 था और हम कहें कि कल टेम्परेचर श्रीनगर का -6 रहेगा, तो ज़्यादा ठंडक कब होगी? जब -6 रहेगा, ज़ीरो के -6 नीचे, इतना नीचे जाने पे। ठीक है, जितना नीचे जाएंगे हम ज़ीरो के लेफ़्ट में उतनी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जाएंगी, जितना हम राइट में जाएंगे उतनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी। और ये पैटर्न थ्रू आउट चलेगा, कहीं पे भी नंबर लाइन में यही चीज़ फॉलो होगी। ये मेथडोलॉजी पूरे नंबर लाइन में सिस्टम में चलेगी, चाहे वो नंबर अभी यहाँ पे होल नंबर है, कहीं फ्रैक्शन, डेसिमल, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, हर जगह ये रूल तो फॉलो होगा कि राइट इज़ ग्रेटर, लेफ़्ट इज़ स्मॉलर। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आप कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। यहाँ लिखा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर दैन 0, मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर वो पॉजिटिव है तो वो ज़ीरो के राइट में होगी। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, सिंस दे ऑल लाई टू द राइट ऑफ द ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। उसी तरह यहाँ पे देखिए ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर दैन 0, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे ज़ीरो से स्मॉलर होंगे, सिंस दे ऑल लाई टू द लेफ़्ट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द नंबर लाइन, मतलब ज़ीरो के लेफ़्ट वाली चीज़ें ज़ीरो से छोटी होंगी। ईच नेगेटिव नंबर इज़ स्मॉलर दैन एवरी पॉजिटिव नंबर इंटीजर, और एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर। अगर हम यहाँ पे कहें कि +5 लिखा है एंड -5 लिखा है, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा? +5 ग्रेटर होगा, क्योंकि वो वैल्यू प्लस में है। तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो माइनस वाले वैल्यू से हमेशा आगे होंगी। यहाँ 5 ना होता, 1 होता, या 2 होता, 3 होता, 4 होता, या 100 होता, कुछ भी होता, वो माइनस वाली वैल्यू से बड़ा ही होगा। यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पे साइन से मतलब। अगर माइनस की वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी, प्लस की वैल्यू होगी वो हमेशा ही बड़ी होगी, चाहे तो यहाँ 5 और -5 के जगह पे कुछ भी हो।
और यहाँ पे एक और चीज़ है, इनइक्वालिटी बिटवीन टू इंटीजर्स गेट्स रिवर्स्ड इफ़ वी चेंज दोज इंटीजर्स इन ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट हमने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही पॉइंट इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 2 और 4 एंड -2 ग्रेटर देन -4 कैसे है, ये चीज़ कैसे है, एक्सप्लेनेशन क्या है। 2 और 4 में क्या ग्रेटर होगा, 2 ग्रेटर होगा। अगर नंबर लाइन में देखें तो हमने बताया था राइट में वैल्यूज़ जाएंगे तो क्या है, 4 राइट में है, 4 2 के राइट में है तो वो 4 ग्रेटर होगा। -2 ग्रेटर क्यों है -4 से, 0 के हम अगर इस नंबर लाइन में आप देख सकते हैं 0 के अगर हम इधर जाएं माइनस में है तो माइनस वाली साइड जाना पड़ेगा। -2 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो -2 से हमें -4 जाने के लिए लेफ़्ट जाना पड़ रहा है ना। तो अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी, जैसे हमने आपको रूल में अभी समझाया, वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसीलिए -2 इज़ ग्रेटर दैन -4, क्योंकि -2 पहले आ रहा है, -4 बाद में आ रहा है। ये रूल जो है ये मेन रूल होता है इंटीजर का। ये रूल बहुत काम आएगा। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लेंगे, इसमें कई चीज़ें होंगी आगे चल के। तो ये जो बेसिक रूल है या ऑपरेशन है इसका, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके साथ कोई साइन एसोसिएटेड नहीं होता है। रिमेंबर, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एन इंटीजर आर दोज वैल्यूज विच हैज़ नो साइन एसोसिएटेड विद देम, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब ऐसी वैल्यूज़ जिस कोई भी हम वैल्यू ले लें और वो बिना साइन के, अगर हम बोलें कि 0 से 4 की डिस्टेंस 4 यूनिट्स तक है, मान लीजिए अगर हम थोड़ा और लॉजिकल बात करें, अगर 0 से हमें पॉइंट ए तक जाना है, 0 से पॉइंट ए तक जाना है, तो हम क्या कहेंगे, 0 से पॉइंट ए तक जाने के लिए हमें 5 यूनिट्स चलना पड़ेगा। 5 यूनिट्स चलना पड़ेगा। हमने प्लस में नहीं बोला अभी, ना माइनस में बोला। अगर हम 5 यूनिट्स बोल रहे हैं तो 5 यूनिट्स चलना पड़ेगा। अगर हम इधर भी एक ए लिख दें -5 के सामने, तो हम दोनों तरह से सही हैं। हम कह रहे हैं अगर हमें 0 से ए पे जाना है तो हमें 5 यूनिट्स चलना पड़ेगा, इधर भी 5 यूनिट चलना पड़ेगा, इधर भी 5 यूनिट चलना पड़ेगा, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। हमने इसमें माइनस प्लस का साइन नहीं यूज़ किया। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन, मतलब साइन से उसका कोई मतलब नहीं है। और इसे हम पैरेलल 11 या आप कह सकते हो एक बड़ा सा 11 साइन से डिनोट करते हैं, बीच में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 का एब्सोल्यूट 0 होगा, -3 कोई भी वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू के बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, साइन नहीं रह जाएगा, सॉरी। जैसे -3 को एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगा, माइनस हट जाएगा। +6 है ये, 6 हो जाएगा, प्लस वैसे भी नहीं दिखता है और 6 हो जा रहा है। वेयर एज -30 अगर माइनस बाहर लिखा है, इस बड़े से लाइन के बाहर माइनस लिखा है तो -30 ही रहेगा, और अगर अंदर है और बाहर है तो माइनस क्या होगा, प्लस होना चाहिए। लेकिन ये कोई कर्व्ड ब्रैकेट या बॉडमास नहीं चल रहा है, हम अंदर वाली वैल्यू बिना साइन के ही लेंगे, तो अंदर वैल्यू जो भी होगी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, मतलब सिर्फ 30 बचेगा। 30 के बाहर क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ओके, फिर डिटरमाइन वेदर -6 इज़ स्मॉलर देन -9 इज़ इट ट्रू और नॉट, मतलब ये ट्रू है कि नहीं है। तो -6 अगर यहाँ पे है, ठीक है, और -9 कहाँ है, यहाँ। -6 से हमें लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, -9 के पथ में लेफ़्ट जाना मतलब स्मॉलर, तो देयरफॉर -6 जो है वो बड़ा है -9 से, क्योंकि वो -9 के राइट में है। ओके, थैंक यू एवरीवन।